हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और CSIR नेट, यूजीसी नेट, गेट के प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को यूज कर रहे हैं। उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक सिंपल जब हम लोग इक्वेशंस की बात करते थे तो हम लोग वही कहते थे x + 2π = 4 और हमने कहा भाई ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम लोग उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा कि dy/dx + 2y = 4। दैट इज मीन्स यहां पे ये जो d/dx जो मैंने इंक्लूड किया ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है। और जब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें यूज हो गया तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अनदर हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हो, ले रहे हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज हो रहे हो एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, और हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी यूज हो रहे हो। और कैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज मीन्स एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हो, और जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग वो कैसा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं इसमें वही दो चीजें हमने यहाँ पे यूज की। एक तो मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें मे बी कोई फंक्शन दिया गया y = fx, कोई फंक्शन हमारा है y = fx, तो यहां पे जो y हमारा है ये कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x हमारा है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट। दैट इज मीन्स x हमारा फ्री है। y = fx, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे जैसे कह दिया y = x², तो x की वैल्यूज अगर हम लोग बदलते चलेंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बदल रही है। हमने उसको चेंज नहीं किया, वो क्या कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है कि अगर हमने x को चेंज किया तो y जो हमारा है ना वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, x इंडिपेंडेंट है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट। अनदर अगर हम लोग देखें z = f(x)y, मान लीजिए इस टाइप से अगर हमारा फंक्शन है z = f(x)y, तो यहाँ पे जो z है वो हमारा डिपेंडेंट है एंड जो x और y ये दोनों हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट है। दैट इज मीन्स z की जो वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं z = x² + y², दैट इज मीन्स x और y की वैल्यू मैंने चेंज की तो z की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा z है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा जो x और y है वो हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये अनदर डेफिनेशन में हम लोगों ने यही कहा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करें, एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। जो हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स यूज कर रहे हैं जैसे d/dx, वो कैसा हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द वो डिपेंडेंट वेरिएबल का हो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो, इंडिपेंडेंट। दैट इज मीन्स d/dx। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि फंक्शन हमने लिया y = fx, तो यहाँ पे y जो है ना वो डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो हम जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे d/dx। तो इस टाइप से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सिंपल भाषा में अगर हम लोग नॉर्मली देखना चाहें तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स यूज हो जाए, d/dx, d/dy,
एंड पार्शियल नोटिफिकेशंस भी यूज हो सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। तो वो सारी जो इक्वेशंस है वो हमारी कहलाएंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया dy अपॉन dx इक्वल टू cot x, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू z। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे किसके हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे एग्जांपल हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कितने टाइप के हैं। तो टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहती है ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने क्या किया, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां पे हम लोग कहें इस फंक्शन को अगर हम चेक करें y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, वो क्या है? x है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करते हैं, और वो हमारी क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, वो डिफरेंशियल जो है ना वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अनदर बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल and partial derivatives with respect to them is called partial differential equation। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडेड, टू और एंड साथ में हमें क्या मिलेगा? पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज मींस डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, दिस टाइप। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहलाएगी, मीन्स सिंपली अगर हम लोग जज करना चाहें तो हम केवल नोटिफिकेशन से भी जज कर लेते हैं कि अगर डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ऑर्डिनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डी अपॉन डी एक्स है तो हम कह देते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे और डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑक्यूरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, और अगर हम आपसे ये बात कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भैया ऑर्डर कितनी है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो डेरिवेटिव जो हमने यूज किया वो हमने क्या यूज किया? d अपॉन dx, दैट इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। तो इसकी जो ऑर्डर हमें मिली वो 1 मिली। ऐसे अनदर अगर हम लोग बात करें कि भाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, तो इसमें हमने सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज किया है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो ऑर्डर मिली वो मुझे क्या मिल गई? इसकी ऑर्डर मुझे मिल गई 2। अनदर हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसने कहा है कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है। तो हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें तो टोटल ये देखना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें दो डेरिवेटिव यूज हुए, एक तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ डी अपॉन डी एक्स, अनदर हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसकी जो ऑर्डर हमारी होगी वो हमें इसकी ऑर्डर जो मिलेगी वो 2 मिलेगी। मींस ऑर्डर के लिए सीधा सीधा लॉजिक ये मिला कि किसी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें आप डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव हमारा जिस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगी।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। डिग्री में थोड़ा सा ज्यादा देख लीजिए, थोड़ा सा ऑर्डर से थोड़ा सा टफ होता है, बड़ा इजी गोइंग समझ लीजिए। डिग्री ये कहती है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी क्या प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर। इसमें क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हम पावर तब चेक कर सकते हैं जब वो हमारी कैसी हो, विच इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर। उसमें क्या हमारे रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन दैट इज मीन्स स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, रूट का साइन नहीं है, क्यूबिक रूट है, स्क्वायर रूट है, ये ना हो, या फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर का मतलब हुआ जो पावर्स जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे 2 यूज किया, यहाँ पे 2 यूज किया, यहाँ पे, तो वो क्या, वो पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो। दैट इट मीन्स यहाँ पे पावर जो है ना वो 1/2 ना हो, पावर 1/3 ना हो। ऐसे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं मिलना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो पहले हमें क्या करना होगा, उससे उसको फ्री करना होगा, एलिमिनेट कीजिए उसको। अब उसके लिए हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका। फॉर एग्जांपल हम लोग यही एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये दिया गया था कि dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। मैंने इसकी ऑर्डर तो यहाँ पे 1 कह दी थी। अगर हम डिग्री की बात तो भाई इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, क्योंकि जो डेरिवेटिव इसमें तो 1 ऑर्डर का ही, इसकी पावर तो भाई 1 ही है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो हमारी 1 हो गई। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम लोगों ने कंसीडर की थी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें और अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें तो इसकी पावर से, और रेडिकल साइन है नहीं ना ही फ्रैक्शनल पावर, तो इसकी जो पावर है वो 1 है। इसकी भी जो डिग्री हुई वो हमारी क्या हुई, 1 हुई। लेकिन अनदर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने डिग्री के कारण ही लिया था कि जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर का। थर्ड जो एग्जांपल था डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो सिंपली मैंने देख के कह दिया था कि भाई इसकी ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है और मैंने ये कहा था कि रेडिकल साइन होना ही नहीं चाहिए, और अगर रेडिकल साइन अवेलेबल है तो पहले उसे क्या करना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा। तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस साइड लेके गए तो साइन नेगेटिव हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, और रूट एलिमिनेट करना था तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर किया तो ये बना डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, और नेगेटिव स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया और रूट एलिमिनेट हो गया। तो भाई ये बन गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब। तो अब हम लोग जब देखते हैं तो हमें जो डिग्री मिली, इसकी जो डिग्री मुझे मिली वो अब कितनी हो गई, वो डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। मीन्स अभी जब हम लोग सिंपली डायरेक्टली अगर यहाँ पे कहते तो ऑर्डर तो मुझे 2 मिल रही थी, लेकिन जब हम डिग्री की बात करते तो यहाँ पे अगर हम देखते तो हम कहते भाई डिग्री 1 है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेडिकल साइन हमारा यूज हुआ है तो हमने पहले रेडिकल साइन को एलिमिनेट किया होल स्क्वायर से, और फिर हमने अब देखा तो इसकी जो पावर है, जिसकी पावर मुझे 2 अरेंज हुई, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इस टाइप से जनरली 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ जाता है कि उसने एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और वो कहता है कि भाई ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए या डिग्री फाइंड आउट करिए। ऑब्जेक्टिव्स में भी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल। हम लोग सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। दैट इज मीन्स यहां से ये क्लू मिला कि कहीं ना कहीं जब हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसी ना किसी मोड पे मुझे उसका इंटीग्रेशन जरूर करना होगा। इसीलिए उसने उसको कहा अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल। सॉल्यूशन को हम लोग इंटीग्रल भी बोल सकते हैं ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन। जो सॉल्यूशन है वो एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन,
free from derivatives between the variables which satisfy the given equation। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो डेरिवेटिव्स है, मीन जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो उसमें डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डेल अपॉन डेल एक्स होता है। तो वो ये कहता है कि पहले तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, और जब डिफरेंशिएशन को एलिमिनेट करना है दैट इट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए उसने कहा अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन free from derivatives between the variables which satisfy the given equation। मीन्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यूज होंगे। हम जैसे ही उन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो जो आंसर जो हमें मिलता है वो हमें केवल वेरिएबल्स के टर्म में मिलता है, और वो जो है ना वो जो रिलेशन मिलता है वेरिएबल्स के टर्म में वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई विच इज इक्वल टू 0। मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इसका सॉल्यूशन ये आया। अभी हम कैसे निकालेंगे इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है और उसका टाइप, फिर सॉल्यूशन का टाइप हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन भी दो टाइप के हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो द जनरल और कंप्लीट, जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। द जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन in which the number of arbitrary constant is equal to the order of a differential equation। means जनरल सॉल्यूशन हम उसको कह देंगे जहां पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के इक्वल होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहां से आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहां सॉल्यूशन पे कहा था कि आप सॉल्यूशन और इंटीग्रल, और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोगों को पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो उसने ये कहा कि जितने भी जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए, उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1, C2 जो भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग log C भी कंसीडर कर लेते हैं, tan इनवर्स C भी ले लेते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, यहां पे हमने दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यूज किए C1 और C2, और डिफरेंशियल इक्वेशन देखें ये किसका सॉल्यूशन था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी मुझे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 थी तो हमने जो सॉल्यूशंस लिया उसमें हमारे क्या है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी यूज हुए। चलिए अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये हमें जो मिलता है वो हमें जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है। बस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में हम लोगों ने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को यूज कर रखा है उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं और वो वैल्यूज क्या करते हैं उस सॉल्यूशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि फिक्स है, वो बदलेगा नहीं हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू 0। हमने जब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला तो मुझे मिला y इक्वल टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। और इसका मान लीजिए हमने इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की, मैंने कहा कि C1 और C2 की वैल्यू मुझे माइनस C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू अगर मुझे -1 मिल जाती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने बात की। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप क्या है, उनका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन सब टॉपिक्स की बात की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, और हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर और जो फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग सॉल्व आउट कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है ये अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।